मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। एक सज्जन थे, वो अपने गुरुजी के पास में गए, 2-4 दिन रुके, चलने लगे तो गुरुजी को बड़ा वात्सल्य उमड़ा, बेटा आज और रुक जाओ, और रुक जाओ, एक दिन और ठहर जाओ। नहीं जाना है महाराज, मुझे बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, नहीं जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे जाना है। और जैसे ही निकल करके आश्रम के बाहर खड़ा हुआ, सामने एक गधा बड़ी जोर जोर से आवाज करने लगा। सोचा आप सगुन हो गया, गधा बोल रहा है। वापस लौट के आया, क्या हुआ, गाड़ी छूट गई, लेट हो गए? नहीं, निकला तो बाहर गधा बोल रहा था। तो गुरुजी ने कहा गधे की मानते हो, गुरु की नहीं मानते। आज समस्या यही इतना ही है। कितने कितने गधे बोल जाते हैं, उनकी हम सुनते हैं उनको, लेकिन अपने गुरु की नहीं मानते। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। राम कथा संशय समाप्त करने का अचूक अस्त्र है, अचूक अस्त्र है। और जब तक हम संशय पाल के बैठे हैं, तब तक हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। मोह वो समाप्त करने का अचूक अस्त्र श्री राम कथा। भ्रम को नष्ट करने के लिए अचूक अस्त्र श्री राम कथा। लेकिन किसी सदगुरु की शरण में बैठ करके फिर कथा सुन। और ना गीता तो सुना धृतराष्ट्र ने भी, मोह अर्जुन का नष्ट हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र तो जो का त्यों रहा। गीता सुनने के बाद भी सर्वनाश करा रहा है। और गीता सुनने के पश्चात अर्जुन कृष्ण को प्राप्त कर रहा है। मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य भाव से बैठ करके जब कोई कथा सुने, गुरु भाव से, आचार्य के प्रति गुरु की भावना रखनी चाहिए। इतना विवेक उदय हो जाए अंदर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हो ही न विमल विवेक उर गुरुशन किए दुराओ। और दुराव के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ जब जब बोलेंगे तो झूठ हमेशा अकेला नहीं आता, कई साथियों को साथ में लेके आता है। उसके कई नाते रिश्तेदार होते हैं, वो सब साथ में चलते हैं, अकेला नहीं चलता, क्योंकि महिमा मंडित है। एक झूठ को सच करने के लिए हमको दूसरा झूठ, दूसरे को सच करने के लिए तीसरा झूठ। सच तो सच है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार सच बोल दिया, फिर उस बिना लाग लपेट का बोलते चले जाओ। तो राम कथा। आइए चले श्री मिथिला जी, संक्षिप्त में प्रणाम करेंगे प्रसंग। फिर आज ठाकुर जी अगर संभव हुआ तो चित्रकूट पहुंचेंगे। भगवान श्री राम के गले में वरमाला प्रदान किया है श्री सियाजू ने। माला पहनाई गई, और जब जब समाज में भक्ति परमात्मा को वरमाला धारण कराती है, तो समाज का एक वर्ग विरोध पर उतरता है। आप जब जब इस रास्ते पर चलोगे, कहीं ना कहीं आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। अरे और तो और, हमारे तिलक लगाने पर भी कितने लोगों का विरोध हमें उठाना पड़ता है। समाज का एक वर्ग विरोध पर आता है। ऐसे ही जनकपुर में राजाओं का एक मंडल विप्लव में उतर आया।
ये अनर्थ हमारे रहते इस राजकुमार के साथ में राजा ने अपनी लड़की को ब्याह दिया, अनर्थ। तो बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने कहा भाई जो राजा महाराज का संकल्प था, उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष तोड़ेगा बेटी उसके गले में वरमाला डालेगी, जिसने तोड़ा उसको मिल गई। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम मर्दों के रहते हुए और इस तरह लड़के के साथ विवाह हो जाए। उसी समय ऐसी समस्या को देख करके दैव ने समाधान के रूप में परशुराम जी को भेज दिया। यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचारे, देखी महीप सकल सकुचारे, बाज झपट जनु नवा यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। महाराज परशुराम 21 बार इस पृथ्वी को जीत करके कश्यप जी को दान कर चुके थे, और दान की हुई चीज को ना तो भोजन करना चाहिए ना उसका उपयोग करना चाहिए। कई बार लोग, एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी ऐसी गाय हम दान करना चाहते हैं कि हम जब जाएं आश्रम में तो उसी का दूध खाने को मिले। अब आप बताओ, बमन की हुई चीज कोई खाता है क्या? यदि खाता हो तो ले सकता है। दान कर दिया, दे दिया, अब उसको पाओगे। हमने कहा आपके विचार ही दूषित है भगवान, ऐसा दान दान नहीं, ऐसा दान कुदान है। हमारे यहां एक महात्मा थे पूज्यपाद श्री अव्यक्त बोधाश्रम जी महाराज, जिनको स्वामी परशुराम जी करके जाना जाता था। बहुत अद्वितीय स्पष्ट वक्ता, चाहे कितना भी बड़ा कोई अधिकारी क्यों ना बैठा हो, कोई महापुरुष कोई महात्मा स्पष्ट बोलते तो बोलते। परशुराम इसलिए नाम था स्वामी परशुराम, क्योंकि परशुरामी का लीला करते हैं, परशुरामी की लीला करते हैं। और जब भगवान श्री राम को धनुष सौंपा, इसी के साथ उनके हृदय में वैराग्य जागृत हुआ, मंच से ही कूद करके छलांग लगा करके महात्मा हो गए। अद्भुत महात्मा। एक बहुत बड़ा आश्रम बनाए चित्रकूट में, जहां रामायणी कुटी है उसके समीप में, बगल में ही वो आश्रम है। उसका नाम था मोक्ष धाम। बड़ा आश्रम, और बड़ा आश्रम बना करके उन्होंने, आश्रम पूरा बन गया, और जैसे ही आश्रम का उद्घाटन हुआ इसी के साथ उनको वैराग्य जागृत हो गया। ओ ये तो मैं फंस जाऊंगा यहां पर। एक आचार्य को बुलाया, और बुला करके उन्होंने आश्रम को संकल्प किया, कुशा लिया, गंगाजल लिया, ये मेरी बनाई हुई ये संपत्ति मैं आपको प्रदान करता हूं, दृष्टि करवा दी। और जैसे ही संकल्प किया, अपना कमंडल और खप्पर उठाया, खप्पर रखते थे, खप्पर उठाया, दिगंबर वेशभूषा रहती थी, कौपीन भी नहीं धारण करते, निकल करके बाहर आ गए। जिसको दे दिया उसमें तो उसका प्रयोग नहीं करूंगा, उसका प्रयोग नहीं होगा, इसको दान कहते हैं। इसलिए लोग कन्यादान करने के पश्चात बेटी के घर का कुछ भी नहीं खाते पीते। जिस घर में हमने बेटी को दिया है उसी घर का यदि हम कुछ भी ग्रहण करें, इसका मतलब आप बमन किया हुआ भोजन कर रहे हो। भूल करके जो चीज दान कर दी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए।
महाराज हमें चाहते हैं, हम एक कमरा बना करके दान करना चाह रहे हैं, और जब हम जाएं तो महाराज साफ सफाई रहे और हमारे नाते रिश्तेदार वो भी उसमें रुक सके। तो स्वयं तो अधोगति में जा ही रहे हैं, नाते रिश्तेदारों को भी वहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं कोई कुटिया बनाई है, किसी आश्रम को संकल्पित किए हो और दान किए हो, भूल करके भी वहां रहने का मन मत करो। ऐसा दान तो सार्थक है, लेकिन दिए हुए दान का उपयोग यदि आप अपने जीवन के लिए कर रहे हो तो आप अधोगति को जा रहे हो, जीवन नष्ट हो जाएगा। दिया हुआ दान यदि खाओगे तो नष्ट हो जाओगे। आज की एक प्रवृत्ति बन गई है। हमारे यहाँ एक पूज्य गुरुदेव भगवान के भांजे थे, प्रिंसिपल थे। तो उस समय लगभग 82-84 की बात, पंखे का बड़ा महत्व था, एसी तो था नहीं, उषा पंखा चलता था। उनकी पत्नी का नाम भी उषा था। उषा कंपनी का पंखा खरीदा, उषा के कहने पर, रिश्ते से हमारी भाभी लगती हैं। उषा जी के कहने पर उषा कंपनी का पंखा आया और लगे, और जब उषा आए तो उषा चले। ठाकुर जी के जगमोहन में पंखा लगाया गया। अरे गर्मी में आए तब तो चले ही। उषा जी को इतनी त्वरा रहती, हो सकता है यूट्यूब में कथा भी सुन रही होगी, इतनी त्वरा रहती थी, सर्दियों में भी आके उषा का पंखा चलवाती थी। हमारा पंखा लगा है, हाँ, बड़ी अच्छी हवा लग रही है। दिए हुए दान जो हमने दे दिया, किसी को संकल्पित कर दिया, अब उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप गंगा जी के किनारे जाते हो, अरे यहां तक जिसको दान करे उससे आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। ध्यान देना मेरी बात पर। आप जिसको दान करो उससे आशीर्वाद की भी कामना नहीं होना चाहिए, इसको दान कहते हैं। हम आपको दे रहे, आप महाराज कृपा करो, आपने जो दिया उसको ले लिया, खरीद लिया, आप क्या चाहते हो? आशीर्वाद का मोल लगाना चाहते हो? परशुराम जी महाराज ने 21 बार पृथ्वी को जीत करके श्री कश्यप जी महाराज को दे दिया। बार बार जीत कर कश्यप जी को दे, दान करें, और कश्यप जी महाराज फिर राजाओं को दे दे। तो शासन कौन करेगा? अब दी हुई धरती पर मैं रहूंगा नहीं, मैंने जो जीता है उसको उसमें नहीं रहूंगा, वहां स्वाध्याय नहीं करूंगा, तपस्या नहीं करूंगा। तो समुद्र से परशुराम जी महाराज ने कहा, मेरे लिए द्वीप खाली करो। समुद्र ने जगह छोड़ दी, उस जगह में जाकर के परशुराम जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ किया, और वहां सुना धनुष का टूटना। भर भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चल, चिकर दिग्गज ढोल मई ढोल पूरब कलम, सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विचार, कोदंड खंडव राम तुल जयति वचन उचारे, जयति वचन उचारे, जयति वचन उचारे। सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विचार ही, कोदंड खंडव। शिव धनुष को टूटने का जो शब्द हुआ परशुराम जी महाराज के कानों में पड़ा, अवसर सुनी शिव धनु भंगा, अवसर सुनी शिव धनु भंगा, अवसर सुनी शिव धनु भंगा, अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयो भृग कुल कमल पतंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा, आयो भृग कुल कमल
अवसर सुन शिव धनु भया, शिव धनुष के टूटने का शब्द सुना, परशुराम जी महाराज पधारे। समस्या आई थी राजाओं के द्वारा, लेकिन समाधान के रूप में परशुराम जी पहुंच गए। भगवान परशुराम को देख करके ऐसी धाक जमी थी परशुराम जी की क्षत्रिय समाज के बीच में कि मजाल क्या थे यार, 5 क्षत्रिय एक जगह खड़े हो जाए। धारा 144 लगा रखी थी पूरी धरती पर, मेरी अनुमति के बगैर 5 क्षत्रिय एक जगह नहीं खड़े हो सकते। परशुराम जी आए और परशुराम जी के आते ही जितने राजा लोग विप्लव कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, सब शांत हो गए। जनक जी ने आकर के प्रणाम किया, विश्वामित्र जी मिले, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को मिलाया, शियाजू को आशीर्वाद मिला। और परशुराम जी का पहला प्रश्न था, इतनी बड़ी भीड़ क्यों? क्षत्रिय समाज की उपस्थिति इतनी बड़ी संख्या में कैसे हो गई? महाराज जनक ने जितना पूछा था परशुराम जी ने उतना ही बताया। इसी को बुद्धिमानी कहते हैं, जितना पूछा जाए उतना बताया जाए। कई बार लोग अगर बोलना शुरू कर देते हैं तो और छोर देखते नहीं हम कितना बोलते चले गए। ये भीड़ क्यों? कहूं कहा भीड़ पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। ये भीड़ किस लिए? तो जनक जी ने सारा समाचार बता दिया। परशुराम जी ने ये नहीं पूछा धनुष किसने तोड़ा, और जनक जी ने बताया नहीं, बता दिया कि बेटी ने धनुष को उठाया। तो मैंने निश्चय किया कि जिस धनुष को कोई खींच नहीं पाता, उठा नहीं पाता, अगर सीता ने उठाया है तो कोई शक्ति की अवतार होगी। तो मैंने निश्चय कर लिया कि यदि ये शक्ति की अवतार है, साक्षात शक्ति है, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं परमात्मा के पास में पहुंचा दूं। जो इसलिए धनुष टूटा, देखे चाप खंड महिला ने, टूटा हुआ धनुष देखा और परशुराम जी महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर। जनक धनुष किसने तोड़ा? जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आए, वरना आज सारे राजा मारे जाएंगे। अब जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था वो बड़े खुश हुए, देखो हमने तो इसीलिए नहीं तोड़ा है, हमें मालूम था कि बाबा जी आएंगे। अब बताओ हमने यदि तोड़ दिया होता तो क्या होता? अच्छा लगा, ठीक रहा कि नहीं टूटा हमारे हाथ से। बेग दिखाव मूढ़ न ते आजू, उलटाऊ मही जहां लगी तब राजू। शीघ्र उसको मेरे सामने खड़ा करो जिसने धनुष तोड़ा है। अब जितने राजा थे आपस में कहने लगे इस लड़के की वजह से हम सब मारे जाएंगे, नादानी इसने किया, भुगतेंगे हम। भगवान श्री राम गुरु आज्ञा से परशुराम जी के सामने जाते हैं। फिर आदि आदि जो प्रसंग होता है, यहां पर भी परशुराम जी के विषाद के द्वारा परशुराम गीता का आरंभ होता है। 18 अध्याय में भगवद गीता का उपदेश किया गया, गाई गई गीता, और 18 ही दोहों में परशुराम जी का चरित्र है। ये भी परशुराम गीता, और दोनों का एक ही लक्षण है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग का वर्णन यदि भगवद गीता में है तो 18 दोहों में जो वर्णन किया गया, यहां पर भी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब अद्भुत दर्शन है।
भगवान परशुराम वो भगवान अपना ईश्वरीय सत्ता का चिन्ह दर्शन कराते हैं। परशुराम भगवान को अपना धनुष सौंपते हैं, प्रणाम करके तपस्यार्थ जाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज के आदेश पर दूत अवधपुर पहुंचते हैं। पत्रिका पहुंचती, लग्न पत्रिका, विशाल बारात आती है। शुभ मुहूर्त में अगहन का महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को सायंकाल के समय भगवान की दिव्य बारात जनवासे से तैयार होकर के राजमहल की तरफ, राजभवन की तरफ प्रस्थान करती है। और महाराज जनक ने आचार्यों के आदेश पर श्री सियाजू का हाथ पिला करके भगवान श्री राम के हाथ में कन्यादान करते हैं। चारों कुमारों का विवाह पूर्ण होता है। और जब चारों कुमारों को दूल्हा वेश में मिथिला के सखियों ने, मिथिला के भक्तों ने देखा तो हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ा। महात्माओं ने गाया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आहे माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे बड़ी मोरिया मारे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आहे सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियाँ न देख लिए सुन ली न कान है, अखियाँ न देख लिए सुन ली न कान, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। ए जी गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दूल्हा की सावरी सूरतिया, देख देख दूल्हा की सावरी सूरतिया, व्रत नर नारी सब हाल सखिया, बाल व्रत नर नारी सब हाल सखिया, चारों दूल्हे हो बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
के लाग जोगी मुनि जप तप कैलना, जिनके लाग जोगी मुनि जप तप कैला, से ही हमर मिथिला में पाहुन बन के अइला, से हमर मिथिला में पाहुन बन के अइला। अब लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ये हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। जोड़ी चारू चंदा की जिए जुग जुग मुबारक हो, ये जोड़ी चारू चंदा की जिए जुग जुग मुबारक हो, 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 ये जोड़ी चारू चंदा की जिए जुग जुग मुबारक हो, ये जोड़ी चारू चंदा की जिए जुग जुग मुबारक हो। श्री मिथिला में भगवान की सेवा 6 महीने तक हुई। महाराज वशिष्ठ के आदेश पर श्री सियाजू की विदाई के लिए भगवान महाराज दशरथ अयोध्या जाएंगे। श्री सियाजू की विदाई में महाराज जनक ने इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि सारा जनकपुर खाली हो गया, खजाना ही खाली हो गया। खजाना खाली करने वाले महाराज जनक, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटाया सीता के लिए, उन जनक जी को यह पता नहीं था कि जिसके लिए मैं अपना खजाना खाली कर रहा हूं, इस सीता की झोपड़ी चित्रकूट में बन रही होगी, उसको वहां रहना पड़ेगा। समय कैसे करवट लेता है। बड़ी प्रसन्नता के साथ में महाराज जी ने सब कुछ किया। महाराज जनक को विदा करते हैं। श्री सियाजू को माताएं सुंदर श्रृंगार करके, ससुराल की रीति भांति समझा करके, ये रामचरितमानस है। गोद में बिठाल करके सुनैना मैया ने समझाया, बेटी तुझे ससुराल के जाना है, और ससुराल में जाके क्या करेगी? सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रूख लखिया यस अनुसर। सास ससुर सेवा करे हूँ, पति रूख करे हूँ।
सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूख लखी आ यसु अनुसरे, कत विध सजी नारी जग माही, पराधीन नेहु सुख नाही, कत विध सजी नारी जग माही, पराधीन नेहु सुख नाही। ससुराल की रीति भांति समझा करके नारी के जीवन में उसका पति ही परमेश्वर है, चाहे कैसा भी हो। ये कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा मत सोचना कि रामचरितमानस तुम्हें प्रतिबंधित कर रही है, लेकिन रामचरितमानस वो दिशा दे रही है जिसमें समाज बना रहे, समाज खत्म ना हो जाए। महाराज पति चाहे जैसा हो, हमको नारी का श्रृंगार तो तभी तक है जब तक उसका पति साथ में है। पहले पिता के बाजुओं के छांव में, फिर पति के बाजुओं के छांव में, फिर बेटा के आवरण में, बेटे के ममत्व के आवरण में नारी अपने जीवन को ढालती है। 3 परिचय है। प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक लकीर है, एक मर्यादा रेखा है, और मर्यादा रेखा का जब जब उल्लंघन होता है तब तब कहीं ना कहीं किसी न किसी सीता का हरण हो जाता है। पति साथ में है, पिता साथ में है, बेटा साथ में है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये समाज कब किसको क्या कहे बैठे कोई पता नहीं। श्री अयोध्या में मणिराम छावनी है, बड़ी साधु सेवा होती है। एक युवा महात्मा, उसकी विधवा मां, उसने बेटे से इच्छा जाहिर की अपने, तू तो साधु हो गया बेटा, लेकिन मुझे तीर्थ तो करा दे कम से कम। और मां के कहने पर, मां के आदेश पर उन्होंने सारे तीर्थ अपने साथ में ले जाके कराया। संत निवास में आसन था महात्मा का, तो विचार किया मां तो है, बगल में पड़ी रहे। बगल में समीप में मां को दे दिया, बिछौना दे दिया, लेटी गई। एक साधु के बगल में कोई स्त्री सोई है, जिनको पता नहीं था। वो आपस में कानाफूसी करते 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 ये बात पूज्य महाराज जी के पास पहुंच गई। अभी महाराज जी विद्यमान आए हुए हैं यहाँ मेले में, कि महाराज जी वो तो किसी स्त्री को रोका रखा है, उसने किसी औरत को रखा है। महाराज जी ने उस महात्मा को बुलाया और पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे समीप में कोई महिला है? उसके आंसू नहीं रुके। महाराज जी, मेरी जन्मदात्री मां है, एकमात्र मैं उसकी संतान था, दूसरा बेटा भी नहीं है, दूसरी बेटी भी नहीं उसके पास। उसने मुझसे इच्छा जाहिर किया था कि मुझे तीर्थ यात्रा करा दो। मैं लेके आया और अयोध्या जी में शरीर मैया में स्नान करवाया। फिर तब महाराज जी ने कहा, देखो यद्यपि आपकी मां है, लेकिन आपका स्वरूप साधु का है। ये मर्यादा, रामचरितमानस किसी को प्रतिबंधित नहीं कर रही है।
आपका सम्मान, आपका स्वाभिमान बना रहे, इसलिए रामचरितमानस आदेश करती है, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। मां सुनैना ने श्री सियाजू को कहा, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूख लखिया यस अनुसर हो। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूख यस अनुसर हो। कत विध सृजी नारी जग माही, पराधीन सफल हो सुख नाही। कत विध सृजी नारी जग माही। महादेवी वर्मा कहती है, नारी जाति तेरी यही कहानी, तेरे आंचल में दूध और आंखों में पानी। संपूर्ण समाज का सृजन करने वाली ये मात्र शक्ति महादेवी कहती है, तेरे आंचल में दूध है, तेरे आंखों में पानी है। ऐसा कौन होगा दुनिया का जो किसी बगैर मां के पैदा हुआ हो? अरे परमात्मा भी इस आंचल की छांव में आने के लिए लालायित रहता है। उसको आंचल का नाम है भारतीय नारी का आंचल, जहां बैठता है। हमारी एक परंपरा है गौरवशाली, जिसको भारतीयता कहते हैं। श्री सियाजू की विदाई होती है, सब दुखी है। महाराज जनक ने हृदय से लगा करके बेटी को डोली पर बिठाला, विदा किया। तब महाराज परम्बा भगवती श्री सियाजू ने देखा कि मेरे पिता ने मेरे सब कुछ लुटा दिया, आशीर्वाद के रूप में 2-4 चावल डाल दिए। आपने मेरे लिए खजाना लुटाया है, मेरा आशीर्वाद है, आपका खजाना हमेशा भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। बेटी का पवित्र हृदय पिता को आशीर्वाद। कोई अपवाद नहीं कहते, कोई अपवाद हो जाए बात अलग है, लेकिन जो भारतीय संतान है वो कभी भी, और खास करके बेटियां कभी पिता की संपत्ति पर दावा नहीं करती। कोई 2, 4, 5, 10 समाज के हो सकता है, हो भी जाता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि बाप की संपत्ति में मेरा हक है। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि जब मैं जाऊं तो उस घर पर जिस धरती पर मैं पैदा हुई हूं, जिस धरती पे जन्म ली हूं, वहां कोई मुझे पूछने वाला हो, कोई कहे कि तेरा घर है। और जब इतना भी नहीं मिलता तब उस बेटी की आंख से आंसू बहे, फिर वो रोती। दुनिया में सबसे पवित्र अगर कोई रिश्ता है तो बाप और बेटी का है, सबसे पवित्र रिश्ता है। बेटी हमेशा पिता के कल्याण के लिए सोचती है, अपने भी घर में रहेगी तो सोचती रहती है। पालकी में बिठा करके विदा किया चारों बेटियों को। महाराज दशरथ की छाती पे सिर रख करके महाराज जनक रोए। महाराज, दुनिया में किसकी सामर्थ्य है आप चक्रवर्ती का सम्मान कर सके, स्वागत कर सके, लेकिन आपने हमारा सम्मान स्वीकार करके, हमारे स्वागत को स्वीकार करके आपने हमें हर तरह से बड़ा बना दिया। यह कृतज्ञता एक बेटी के बाप की है। विदा किया। वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को। भगवान श्री राम के सामने जब जनक जी आए, जो जनक पहले ये कहते थे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नप कुल पालक, ये कौन है?
आप ये बताओ, विश्वामित्र जी से परिचय लेने वाले, परमात्मा का परिचय लेने वाले जनक, आज जब राम से रिश्ता हो गया तो जनक जी की भाषा बदल गई। जनक जी कहते हैं, राम करो के ही भांति प्रशंसा, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जेहि लागी, मोह मोह ममता मम त्यागी, मोह मोह ममता मम त्यागी। मैं आपकी किन शब्दों में प्रशंसा करूं? मुनि महेश मन मानस हंसा, हे शिव के हृदय रूपी मान सरोवर पर विचरण करने वाले हंस, किस रूप किस शब्दों में मैं तेरी प्रशंसा करूं? भगवान श्री राम को विदा करते, बारात श्री अयोध्या जी पहुंचती है, स्वागत होता है, बधुओं को साथ में लेके सोई सासुएं, शुभ मुहूर्त पर कंगन छोड़े गए। वशिष्ठ सामने आए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, इक्ष्वाकु से लेकर के आज तक मैंने आपके कुल की पुरोहिताई की, लेकिन वशिष्ठ ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। राजन, इतनी पीढ़ियों की पुरोहिताई मैंने किया है, इतनी पीढ़ियों से तुम्हारा कर्मकांड किया है, इतनी पीढ़ियों के कर्मकांड की आज मैं दक्षिणा चाहता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, नेग मागी मुनि नायक लीना, अपना नेग मांगा, सबको आप देते हो, हमको भी दो। दशरथ जी चक्कर में पड़ गए कि जिसकी कृपा से हमें सब कुछ मिला, इनको क्या दे दे? ऐसा हमारे पास क्या है जो हम इनको दे दें? झांकने लगे इधर उधर, मैं क्या दे दूं? मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, हीरे जवाहरात से इनको दिया नहीं जा सकता, मैं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सोचने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मेरी झोली तो खाली राम भर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं भरेगा। भगवान श्री राम की तरफ निहार करके महाराज वशिष्ठ ने कहा, राघवेंद्र, इसी क्षण के लिए मैं ब्रह्मलोक छोड़ करके मृत्युलोक आया। मेरे पिता ब्रह्मा ने जब मुझे कहा कि तुम्हें पुरोहिताई करना है, तो मैंने कहा, उपरोहित कर्म अति मंदा, ये दान लेना सबसे निंदित कर्म है, और इसलिए आप भेज रहे हो। तब मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा था, वशिष्ठ, तुम्हें मैं उस कुल में भेज रहा हूं जिस कुल में आगे चल करके अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आदि नारायण भगवान नर रूप धारण करके, मनुष्य देह धारण करके बालक बन के आने वाले हैं। वशिष्ठ, अरे जरा विचार तो करो, वो छोटे से बालक के रूप में आएंगे, उनको आप शिक्षा दोगे, पढ़ाओ लिखाओगे, और कल्पना करो कि बाल्यावस्था में जब आप उनको शिक्षा दे रहे होंगे, आपके समीप में आएंगे और कभी आपके गोदी में भी बैठेंगे, फिर कभी उनका चरण तुम्हारे शरीर को स्पर्श हो जाएगा। हो सकता है कि उनके कर कमल तुम्हारी सफेद दाढ़ी तक भी पहुंच जाए, तुम्हारे मस्तक भी पहुंच जाए। और कभी वशिष्ठ ऐसा हुआ, उनको खड़े होने की इच्छा हुई और तुम बैठे रहे हो और तुम्हारा सिर पकड़ करके खड़े हो जाएंगे, तो उनका कर कमल तुम्हारे सिर पे पहुंच जाएगा। मैं उस कुल में तुम्हें पहुंचा रहा हूं। तब से आज तक मैंने यही इंतजार किया था कि वो क्षण कब आएगा जब राम मेरे हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आदेश करें। आदेश नहीं, प्रार्थना है कि आप दोनों ही जुगल सीताराम दोनों ही मेरे हृदय पर विराजमान हो जाओ, यही मेरी दक्षिणा है, यही मेरा लेन है। वो स्वामी जी कहते, पुरधरि राम ही सिय समेता, पुरधरि राम ही सिय समेता,
निकेता और हरि राम सिंह समेता रस कीन गुरु गमन निकेता 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 गुरु हरस कीन गुरु गमन निकेता। वशिष्ठ प्रसन्न हुए, दक्षिणा मिल गई, नेग मिल गया। विश्वामित्र जी महाराज को महाराज जनक दशरथ ने भवन के अंदर रुकाया। इस प्रसंग में थोड़ा सा हम इसलिए विस्तार दे रहे हैं कि इसमें गृहस्थ जीवन में कैसे रहना होता जरा ये तो सीखे। विश्वामित्र जी महाराज को निवास दिया है। वशिष्ठ तो अपने कुटिया में चले गए, विश्वामित्र तो बाहर से आए हैं। तो विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ ने भीतर भवन दीन बरबासु, जहां पर रानी महारानी किसी का प्रवेश नहीं था, वहां महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को रुकाया। ये हमारे धर्मावलंबी बंधुओं का आदर्श होता है। कई बार हमारे घर में कोई सदगुरु आए हैं, कोई महात्मा आए हैं, तो हम प्रयास ही करते हैं कि जो सबसे अच्छी जगह हो वहीं इनको ले जाके बिठा लें, वहां लेके बिठाते हैं। विश्वामित्र जी वहां रुके गए, ठहराए गए, बार बार जाना चाह रहे हैं विश्वामित्र, लेकिन महाराज के आग्रह पर रुके हैं। आग्रह किया विश्वामित्र जी ने कि मैं चलूं, साधु को ज्यादा गृहस्थियों के घर में रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं चलूं, मेरा कार्य हो गया। इस जगत को राम मिल गया। चार दिवालियों के बीच में रहने वाले राम को वनवासी राम बनाने वाले विश्वामित्र हैं। अयोध्या की चार दिवालियों से निकाल करके समाज के बीच में खड़ा किया। परमात्मा भगवान अगर मंदिर तक सीमित रहेगा तो कैसे कल्याण होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने मंदिरों से निकाल करके परमात्मा को सिया राम में सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जब तक राम की अनुभूति नहीं होगी तब तक समाज का उद्धार कैसे होगा। हर हृदय पे राम बैठे हैं। वो गाते हैं ना लोग, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा तो इतने राम कहां से लाऊं। गाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज जब विदा होने का अवसर आया, महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को, चारों कुमारों को विश्वामित्र जी के चरणों में डाला। देखिए ये गृहस्थ जीवन का संस्कृति, ऐसे संस्कार बच्चों को देखने देने चाहिए। ऐसा पिता करेगा तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। चारों कुमारों को, चारों बहुओं को महाराज विश्वामित्र के चरणों में डाला। माताएं चरणों में आई और स्वयं नीचे माथा रख करके, चक्रवर्ती का मुकुट कभी झुका नहीं किसी के सामने, लेकिन विश्वामित्र के चरणों में मत्था रख दिया और कह दिया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुधारी, मैं सेवक समेत सुधारी, करब सदा नरी कल पर छोहू, करब सदा नरी कल पर छोहू, दर्शन देता रहब मोर
ये सारी संपत्ति आपकी है। लेकिन विश्वामित्र तो विश्वामित्र थे, हम लोग तो होते तो कह देते हाँ महाराज बहुत अच्छा है, सारी संपत्ति हमको दे दो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।